मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में रेजोनेंस ये टॉपिक पढ़ेंगे। रेजोनेंस का मीनिंग होता है गुमक, गूंज। जैसे गूंज के कॉन्सेप्ट को 10th क्लास में साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था। रिवर्बरेशन, गूंज, वो साउंड के केस में गूंज का कॉन्सेप्ट था। इधर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, वाइब्रेटरी मोशन के केस में रेजोनेंस का फिनोमिना। रेजोनेंस का मीनिंग होता है गुमक, गूंज, और इसको मजीद सेकंड ईयर में पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के केस में। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे। रेजोनेंस का मीनिंग होता है एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना। ये एमसीक्यूज याद रखना, यानी रेजोनेंस के फिनोमिना में एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना होता है। डिफाइन पढ़ लेते हैं। डिफाइन इसकी बहुत आसान है। रेजोनेंस अकर्स व्हेन frequency of the applied force is equal to one of the natural frequencies of vibration of the forced or driven harmonic oscillator। यानी जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए फिर रेजोनेंस का फिनोमिना अकर होता है। आसान डिफाइन है, दोबारा बोलते हैं। जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए फिर रेजोनेंस का फिनोमिना अकर होता है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी क्या है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमने पेंडुलम की एग्जांपल ली। जब इस पेंडुलम को इधर राइट साइड को डिस्प्लेस करवा के छोड़ देंगे फिर ये फ्रीली मूव करता रहेगा, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर इधर को राइट साइड को डिस्प्लेस करवा के छोड़ दिया फिर हर ओसिलेशन, हर वाइब्रेशन में इसको पुश कर रहे हैं, हर वाइब्रेशन में इसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हर वाइब्रेशन में, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फिर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, फिर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएंगी फिर रेजोनेंस का फिनोमिना अकर होता है। डिफाइन आसान थी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट फ्री ऑसिलेशंस के केस में, और अप्लाइड फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यानी फोर्स्ड ऑसिलेशंस के केस में। ये भी याद रख ले। डिफाइन के बाद एक्सप्लेनेशन। अब एक्सपेरिमेंट हमने लिया रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सपेरिमेंट में एक रॉड लिया ए बी, रॉड को दो स्ट्रिंग्स के साथ हमने बांध दिया। स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग S1 दूसरी S2, रॉड को स्ट्रिंग्स से बांध दिया और इस रॉड के ऊपर हमने तीन पेंडुलम्स अटैच कर दिए, 1 2 3, यानी 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स अटैच कर दिए। ए प्राइम एक पेयर, बी प्राइम दूसरा पेयर, सी प्राइम तीसरा पेयर। 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स इस रॉड के ऊपर अटैच कर दिए। ठीक है, रॉड के साथ हमने 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स अटैच किए। अब ये तीनों पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स, इनकी लेंथ आपस में, तो इस पेयर की लेंथ आपस में सेम है, इस पेयर की लेंथ आपस में सेम है, इस पेयर की लेंथ आपस में सेम है, लेकिन तीनों की लेंथ आपस में डिफरेंट है। अब हमने करना क्या है, हमने ये जो सी वाला है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, इस पेंडुलम को इधर को मूव करवाया, वर्टिकली मूव करवा कर छोड़ेंगे जब, तो ये ओसिलेट करना शुरू कर देगा। इसके साथ इसकी ही जितनी लेंथ वाला पेंडुलम सी प्राइम ये भी मूव करना शुरू कर देगा। वो कैसे, जब हमने सी को इधर लाकर छोड़ दिया, सी वाइब्रेट करना शुरू हो गया, टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू हो गया। इसके टू एंड फ्रो मोशन करने से रॉड जो है, रॉड भी थोड़ी सी वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू हो गया। इसके साथ जितने पेंडुलम्स हैं ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कौन करेगा, सी प्राइम।
सी के साथ वाला ही ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, दोनों का पेंडुलम पीरियड जो है वो भी सेम होगा एज कंपेयर टू ए प्राइम बी प्राइम। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी, दोनों सेम वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे एज कंपेयर टू ए प्राइम बी प्राइम। क्यों? क्योंकि उनका इनका पेंडुलम पीरियड जो है वो कम है, इन दोनों का पीरियड सेम है। फिर जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, फिर कौन सा फिनोमेना अकर होगा? रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा। यानी जब इन दोनों पेंडुलम्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, फिर रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिला है वो पढ़ते हैं। This experiment shows that the principle of resonance states that principle of resonance क्या बताता है? Vibrating body sets another body into vibration if the second body has the same natural period। एक वाइब्रेटिंग बॉडी दूसरी बॉडी को भी वाइब्रेट करवाती है अगर दोनों का पीरियड सेम हो, फिर रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होता है। लेकिन इट फेल्स टू अफेक्ट अ बॉडी दैट हैज़ अ डिफरेंट नेचुरल पीरियड। यानी इनका नेचुरल पीरियड डिफरेंट था, इन दोनों का नेचुरल पीरियड इक्वल था, इन दोनों में रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा, फिर इन दोनों में रेजोनेंस का फिनोमेना अकर नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट मिला है। अब नेक्स्ट रेजोनेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं वो पढ़ते हैं। अब रेजोनेंस की एग्जांपल पहली आ जाएगी स्विंग, यानी झूले की मोशन, वो भी उसमें भी रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होता है। कैसे? पहले एमसीक्यूज कि स्विंग जो है ये गुड एग्जांपल है मैकेनिकल रेजोनेंस की। किसकी? मैकेनिकल रेजोनेंस की। स्विंग जो है ये एक पेंडुलम ही होता है, झूला पेंडुलम की तरह ही वाइब्रेट करता है। जब इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, फिर इस झूले में किसका फिनोमेना अकर होगा? फिर रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है मार्च ऑफ सोल्जर्स ऑन दी ब्रिज। ये है सेकंड एग्जांपल। यानी ब्रिज जो पुल होते हैं, पुल के ऊपर जो गर्डर, ये वाले गर्डर्स होते हैं, पुल के ऊपर जो हमारा बेड होता है, इसको बेड कह लें, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा होता है। मार्च ऑफ सोल्जर जिसको कह रहे हैं, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में हमने तोड़ा हुआ होता है। क्यों? ताकि जब हैवी मशीनरी ऊपर से गुजरे तो ये आपस में स्टेप्स वाइब्रेट कर सकें। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ तो इधर हमारे शक्करगढ़ में बई वाला पुल है, तो वो उसमें जो हमने बेड रखे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स, इनमें स्पेस रखी होती है ताकि हैवी मशीनरी जब ऊपर से गुजरे तो ये थोड़े से वाइब्रेट कर सकें, कोलैप्स ना हो, कोलैप्स होने से बच जाएं। तो इधर क्यों ये रखे जाते हैं, स्टेप्स को क्यों तोड़ा जाता है? इन स्टेप्स इसलिए तोड़ा जाता है कि हो सकता है इन स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, फिर रेजोनेंस का फिनोमेना अकर हो जाएगा। जब रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा, फिर पुल जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इस तरह पुल के कोलैप्स होने से बचने के लिए हमने ये जो बेड होता है पुल का, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा होता है। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल थी रेजोनेंस की। थर्ड है ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। एक रेडियो को ट्यून करना है। ये वो ट्यूनिंग नहीं है जैसे हम मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाते हैं। ये ट्यून का मीनिंग है कि रेडियो का हमने जो स्टेशन है उसको सेट करना है कि किस स्टेशन पे सिग्नल जो है वो सही आ रहे हैं, हमें सही सुनाई देगा। अब ऊपर वाली जो दो एग्जांपल्स गई हैं वो मैकेनिकल रेजोनेंस की थी। ये वाली दोनों, एक कुकिंग ऑफ फूड बाय माइक्रोवेव ओवन और ये ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो, ये दोनों एग्जांपल्स इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की हैं। पहले तो ये एमसीक्यूज क्लियर हुआ। अब हम शुरू करते हैं कि रेडियो को कैसे ट्यून करना है, यानी रेडियो का जो हमने स्टेशन है उसको कैसे सेट करना है सुनने के लिए। हमने नॉब को घुमाना है, नॉब को टर्न करना है, इस तरह टर्न करना है कि जो हम रिसीवर हैं, रिसीवर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटिंग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए।
हमने क्या करना होता है, बेसिकली इस नॉब को मूव करवा के रिसीवर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमीटर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल करना होता है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो जाएगी, ट्रांसमीटर की और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी जब दोनों इक्वल हो जाएंगी, फिर हम कहेंगे कि हमारा स्टेशन ट्यून हो गया। उस स्टेशन को हम इजीली फिर सुन लेंगे। तो ये थर्ड एग्जांपल थी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। ठीक है, तो यही लिखा भी यही हुआ है, पढ़ लेना अच्छी तरह। अब फोर्थ एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड बाय माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन ऐसे ओवन जिनमें माइक्रोवेव्स यूज़ करके हम खाना बनाते हैं, पकाते हैं। ये पुराने वक्तों वाले जो चूल्हे होते थे उसमें लकड़ियाँ जलाते थे, लेकिन अब माइक्रोवेव ओवन आए हुए हैं, उनमें खाना कैसे पकाते हैं वो भी किसकी एग्जांपल में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल में। अब एमसीक्यूज़ हैं स्टूडेंट्स कि वो जो माइक्रोवेव ओवन है वो कितनी फ्रीक्वेंट वेव्स जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, माइक्रोवेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 2450 मेगा हर्ट्ज एमसीक्यूज। और उन वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा टॉपिक था रेजोनेंस वाला। रेजोनेंस को डिफाइन किया। रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट देखा। एक्सपेरिमेंट के बाद हमने 4 एग्जांपल्स देखी हैं रेजोनेंस की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इससे रेजोनेंस की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।